हे गाइस, गुड इवनिंग। सो हमने परसों बात की थी ए फॉर एटीट्यूड, हाउ इम्पोर्टेंट करेक्ट एटीट्यूड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इज। कल हमने बात की थी बी फॉर बेसिक्स के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगा सी फॉर कम्युनिकेशन के बारे में। सो अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है, ग्रोथ करना है, अपने आप को ठीक से ढूंढना है, तो यू नीड टू हैव अ ग्रेट एबिलिटी टू कम्युनिकेट। सो COMMUNICATE, कम्युनिकेट, ये आज का निमोनिक है। ओके, सो कम्युनिकेट का सबसे पहला सी, क्लैरिटी। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो, क्या आप सामने वाले से बात करना चाहते हो, उसको क्या मैसेज देना चाहते हो। वो आपसे बड़ा है, छोटा है, दोस्त है, प्रोफेशनल रिलेशन है, व्यावसायिक तौर पर आपका रिलेशन है, आपका बॉस है, आपका जूनियर है, आपका सीनियर है। ये दिमाग में रखते हुए क्लैरिटी दिमाग में चाहिए कि आपको सामने वाले को क्या बोलना है। अगर आप किसी को प्रपोज भी करने जा रहे हो तो क्लैरिटी चाहिए दिमाग में कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या आपके दिल की फीलिंग्स आप उसको इजहार करने वाले हो। क्लैरिटी ऑफ थॉट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जब आप कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहते हो। सो सी फॉर क्लैरिटी। सो वेदर इट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, क्लैरिटी के बाद ओ, अपॉर्चुनिटी। अगर आप क्लियर होंगे, आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपने अपने बारे में क्लियरली सामने वाले को बताया, तो जॉब का अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो और आपने उसको क्लैरिटी से बताया कि आपका फीलिंग्स क्या है, तो अपॉर्चुनिटी है। पक्का नहीं है, सामने वाले को भी आप में इंटरेस्ट होना चाहिए। वो जॉब में भी वैसे ही इंटरव्यू लेने वाले को आपकी ज़रूरत होनी चाहिए, आप में इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही हो पाएगा, नहीं तो ई ना हो पाई। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, आप बिजनेस का डील करने जा रहे हो, आप गवर्नमेंट का कोई टेंडर भरने जा रहे हो, आपने क्लियर कम्युनिकेशन किया, तो अपॉर्चुनिटी है नया बिजनेस मिलने की, नया जॉब मिलने की, नया रिलेशन बनने की, बराबर। देन कम्युनिकेशन का एम, अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो एम फॉर माइंडफुल। माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। माइंडफुल मतलब यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट। आप अभी इस वक्त, जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो आई एम माइंडफुल कि मुझे मेरे यूट्यूब व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फॉलोअर्स, इनको मुझे एक पावरफुल मैसेज देना। आई एम माइंडफुल। मैं अभी मेरे लेक्चर के बारे में नहीं सोच रहा, मैं अभी मेरे घर वालों के बारे में नहीं सोच रहा। आई एम फुल्ली फोकस्ड ऑन दिस वीडियो। सो आई एम माइंडफुल। तो प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को 100% रखना ये ज़रूरी है अगर आप सही कम्युनिकेशन करना चाहते हो। बी माइंडफुल। उसके बाद अगर आप ये क्लैरिटी रखोगे, अपॉर्चुनिटी बराबर आएगी, माइंडफुल रहोगे, तो कम्युनिकेट का दूसरा एम, मीनिंगफुल रिलेशन बना पाओगे। आप मीनिंगफुल रिश्ते बना पाओगे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने बिजनेस रिलेशंस के साथ। और आप कई साल तक भी अगर उनसे कुछ रीज़न की वजह से आपका साथ छूट गया, तो भी वो आपको याद रखेंगे, वो आपके साथ 10 साल बाद भी फिर से बिजनेस करना चाहेंगे। अगर आप 10 साल बाद भी उस कंपनी में फिर से जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो फिर से आपको काम पे लेना चाहेंगे, क्योंकि आपने मीनिंगफुल अच्छे रिलेशन, आपने अच्छे रिश्ते बनाए और आपने वो रिश्ते निभाए। इसलिए बाद में भी लोग आपको वेलकम करेंगे। वो बोलते हैं ना कि व्हेन यू लीव अ कंपनी, लीव द डोर ओपन। तो कभी पता नहीं वापस आने के लिए वो दरवाज़ा वापस काम में है, ठीक है। तो एम फॉर मीनिंगफुल रिलेशन। देन यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप सामने वाले को सही तरीके से समझते हो, वो इंसान कौन है, क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, आप क्यों उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप क्यों उसके साथ वार्तालाप करना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत क्या है, सामने वाले की ज़रूरत क्या है। देखो, एक बात तो पक्की है, ज़रूरत होती है। हर रिलेशन में कुछ ना कुछ नीड होती है, ठीक है। सो हाँ, वो एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार वो अलग होता है, लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माने में वो भी देखा गया है कि अब भी मैंने परसों एक साइकेट्रिस्ट का, काउंसलर का आर्टिकल पढ़ा था कि मम्मी पापा भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चे, 7-8 साल के बच्चों पे भी, जो पहले नहीं होता था। बट नहीं, वो कोई अलग टॉपिक में कवर करूँगा मैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखोगे सामने वाले के बारे में, तो आपको वो ज़्यादा कम्युनिकेशन करने के लिए ईजी रहेगा।
बिकॉज यू विल थिंक फ्रॉम दैट पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। आप सामने वाले की नज़र से सोचोगे तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। देन जब आप ये सारे पॉइंट्स करोगे तो आपको ये भी ध्यान में आएगा कि एन फॉर नॉट एन ऑप्शन। मुझे नहीं जमता बात करने को, मैं सामने वाले को समझ ही नहीं पाता, मला कळतच नाही काय बोलायचं, ये नहीं चलेगा। ए ना चॉल्बे, एन फॉर नॉट एन ऑप्शन। आपको ऑप्शन ही नहीं है, आपको कम्युनिकेशन मास्टर करना ही पड़ेगा। वो एक लाइफ स्किल है, जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए वो स्किल बहुत, वो कौशल बहुत ज़रूरी है। सो नॉट एन ऑप्शन। बहानेबाजी मत करो। अगर करियर बनाना है, आगे बढ़ना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कम्युनिकेट करने को सीखना ही पड़ेगा। सामने वाले के साथ संवाद कैसे करें, बातचीत कैसे करें, सीखना ही पड़ेगा। और हाँ, वो कम्युनिकेशन बोलचाल से होगा, ईमेल से होगा, लेटर से होगा, जिस किसी तरीके से होगा, सीखना तो पड़ेगा भैया। हम इंसान हैं, हम सोशल एनिमल हैं, ऑप्शन नहीं हमारे पास। देन अगर आप सही ढंग से कम्युनिकेट करते हैं, आपने देखा है कुछ लोग मस्त फाड़ बात करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, वो लेटर भी लिखेंगे तो बढ़िया लिखते हैं, वो कोई पोस्ट भी करेंगे तो उनकी पोस्ट को हजार लाइक्स आते हैं। आई फॉर इम्प्रेस। हमको दूसरों को इम्प्रेस अगर करना है तो पहले एक्सप्रेस करने को आना चाहिए। अगर आपको इम्प्रेस करना है तो पहले आपको एक्सप्रेस करने को आना चाहिए। आप जब अपने मन की बात, अपने दिमाग की बात आप सामने वाले को ठीक तरीके से बता पाएंगे, उसको आप प्रकट कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, तभी तो सामने वाले पे छाप पड़ेगी, वो इम्प्रेस होगा, तभी तो वो आपको जॉब देना चाहेगा, तभी तो वो आपसे रिलेशन बनाना चाहेगा, तभी तो आपसी दोस्ती बनाना चाहेगा। इम्प्रेस करना है तो पहले एक्सप्रेस करना सीखो, ओके। और ये होने के बाद फिर क्या होगा? सी फॉर चिल। चिल मार सकते हैं आप, चिल। टेंशन नहीं रहेगा लाइफ में। लाइफ के मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हो जाएंगे अगर आप सिर्फ ठीक से बातचीत करने को, कम्युनिकेट करने को सीखो, ठीक है। कम्युनिकेट ठीक से करना सीखोगे, मेजॉरिटी प्रॉब्लम उभरने के पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू निप देम इन द बड। आप वो प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ पाओगे। उसके बाद आप एप्रिसिएशन पाओगे सब जगह। कम्युनिकेट का एप्रिसिएशन। आपको भी लगता है ना कि आपके वीडियो को लाइक्स मिलने चाहिए, आपकी रील को लाइक्स मिलने चाहिए, आप जब कुछ पोस्ट करते हो उसको लोगों ने सराहना करना चाहिए। आपने कुछ लिखा, आपने कुछ फ़ोटो निकाला, आप बस मैंने बताए हुए बेसिक पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, तो एप्रिसिएशन मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ओके। एंड ये करने के बाद आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए वो अचानक नहीं होने वाले। आज अगर आपको कम्युनिकेट करने को नहीं आता, अचानक कल से आप चैंपियन नहीं बनने वाले हो। टी फॉर टेक्स टाइम, टाइम लगेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में आप अचानक बदलाव नहीं ला सकते, बट आप कोशिश करते रहेंगे तो याद रखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बराबर, ये हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा था। तो आपको भी डरना नहीं है, कम्युनिकेट करने का बीड़ा उठाइए। आप बात कर सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, आप लेटर लिख सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर आर वेज। जहाँ चाह है वहाँ अनेक रास्ते निकल आते हैं। और जिसको करना ही नहीं है उसको 50 कारण दिखते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। और इसीलिए गाइज, ई फॉर एंड करता हूँ मैं वीडियो। मैं हर बार वीडियो एंड करते वक्त आपने देखा रहेगा मेरे स्टैंडर्ड लाइंस क्या होते हैं। मेरा नाम अविरज शेट है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और फिर मैं जय हिंद बोलता हूँ। सो कम्युनिकेशन के भी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड स्टार्ट कहाँ से किया और एंड कहाँ पे किया वो भी ज़रूरी है, बिकॉज लोगों को ज़्यादातर वो याद रहता है। अगर आपने स्टार्ट ठीक से किया तो लोग आपकी बात सुनेंगे, और एंड परफेक्ट किया तो उनके दिमाग में रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। सी फॉर कम्युनिकेट करने को आप भी सीखिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। आई एम श्योर दिस विल बी यूजफुल फॉर thousands of people. Thank you so much. Taking leave. Bye bye. See you. कल मिलते हैं नया टॉपिक लेकर। Adios amigos. जय हिंद।